जो कहा वही किया, माफिया को मिट्टी में मिला दिया, गुंडे बदमाशों को मिटा दिया, भाग गए और अपराध हवा हो गया। उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल के नए आंकड़े यही कह रहे हैं। योगी राज में न सिर्फ उत्तर प्रदेश में माफिया हवा हुए, बल्कि क्राइम रेट ऐतिहासिक तौर पर नीचे आया है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश में क्राइम और क्राइम कंट्रोल के सही पिक्चर को सामने रखूंगी और ये बताऊंगी कि कैसे योगी बन गए हैं सीएम नंबर 1। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 8 साल से उत्तर प्रदेश में गुंडे बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ पुलिस की मुहिम तेज रही। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने सड़क छाप मजनुओं के लिए रोमियो स्क्वाड बनाया और ये शुरुआत आज पूरे उत्तर प्रदेश में अपना असर दिखा भी रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इस साल उत्तर प्रदेश में डकैती, लूट, दंगा, हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसी वारदातों में कमी आई है। डकैती हत्या में 85% की कमी है, वहीं बलात्कार जैसे घटनाओं में 85% तक की कमी है। उत्तर प्रदेश पुलिस रिकॉर्ड की अगर माने तो डकैती की घटनाओं में 2016 की तुलना में 84.41% की कमी है, जबकि लूट के मामले 77.43% तक कम हुए हैं। इसी तरीके से दहेज हत्या के मामले भी पहले से कई ज्यादा कम है। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने प्रदेश के माफियाओं, गैंगस्टर्स और भू माफिया पर बड़ी कार्रवाई की। भू माफिया को 142 अरब रुपए से ज्यादा की चल और अचल संपत्ति जो है जब्त हुई और इसके साथ ही तकरीबन 1,500 सहयोगी जो माफिया के थे उनके खिलाफ मामला है, जबकि 617 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा 752 पर गैंगस्टर एक्ट लागू है। ये आंकड़े उस उत्तर प्रदेश के हैं जहां 9 साल पहले यानी अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री काल में हर दिन 24 रेप, 21 अटेम्प्ट टू मर्डर, 13 मर्डर, 33 किडनैपिंग, 19 दंगे और 136 चोरी की वारदातों से लोग सहमे थे। लड़कियां घर से निकलने से डरती थी और अपराधी घूम रहे थे। लेकिन योगी राज में अपराधियों के पास अब सिर्फ एक ही विकल्प है, या तो गुनाह को छोड़े या उत्तर प्रदेश को छोड़े। क्राइम कंट्रोल के मामले में योगी सरकार ने अखिलेश यादव सरकार को शुरुआती 4 साल में ही पीछे छोड़ दिया। और अगर उस शुरुआती 4 साल के आंकड़े देखेंगे अगर आप कंपेयर करें तो एनसीबी के आंकड़े बताते हैं कि 2013 में अखिलेश राज में जहां हत्या की 5,047 वारदात हुई, वहीं 2017 में योगी राज में 4,324, 2013 में अपहरण के 11,183 मामले, बलात्कार के 3,050, लूट के 3,591, जबकि बलवा यानी हिंसा के 6,089 केसेस थे। लेकिन 2017 में इसी तरीके की वारदात यानी अपहरण की 19,921, बलात्कार की जो घटनाएं थी 4,246, लूट के 4,089, बलवा के 8,990 मामले दर्ज हुए। ह्यूज कंपैरिजन। लेकिन 2017 में बनी योगी सरकार ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी की। गुंडे माफिया को योगी आदित्यनाथ ने एक ही संदेश दिया कि क्राइम छोड़ो या उत्तर प्रदेश छोड़ दो। और शायद यही वजह रही कि 2020 में उत्तर प्रदेश में हत्या के 3,468, बलात्कार के 217, लूट के 13,1384 मामले और बलवा के 5,376 मामले ही दर्ज हुए। जबकि अखिलेश सरकार के दौरान इन आंकड़ों को अगर कंपेयर करेंगे आप तो साल 2016 में यानी जब अखिलेश यादव को सरकार में आए 3 साल से ज्यादा का समय हो गया था, तब उत्तर प्रदेश में हत्या 4,889, अपहरण के 15,898 केस, बलात्कार के 4,816 केसेस, लूट के 4,502 और बलवा के 8,018 मामले दर्ज हुए। यानी 2012 में सीएम बनने के बाद जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश का राज बढ़ा, क्राइम का ग्राफ बढ़ा, जबकि योगी आदित्यनाथ की सरकार जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे क्राइम का ग्राफ और कम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बजट सत्र के दौरान योगी सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश को बताया गया कि वो भयमुक्त वातावरण देकर के उत्तर प्रदेश में राम राज्य की संकल्पना को साकार करने में कामयाब रही है। सदन में रखे गए आंकड़ों में दावा हुआ था कि उत्तर प्रदेश में साल 2016 के मुकाबले साल 2023 में डकैती के मामलों में 87%, लूट में 76%, हत्या में 43%, बलवा में 65%, फिरौती के लिए अपहरण में जो है 73% की कमी हुई। और अभी आंकड़े कह रहे हैं कि योगी के एक्शन से क्राइम फ्री उत्तर प्रदेश की ओर राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार का कहना है कि इसके लिए ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए, तो वहीं पुलिस विभाग भी चुस्त दुरुस्त बनाया गया। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 8,54,634 सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए। अप्रैल 2017 से जनवरी 2024 तक पुलिस विभाग में अलग अलग पदों पर 1,55,830 भर्तियां और 1,41,866 पदोन्नति हुई।
उत्तर प्रदेश की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 6 वाहिनियां गठित की गई। महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए 1699 एंटी रोमियो स्क्वाड का जो है तैयार किया गया और अभियान चलाया जा रहा है। सभी थानों में 75 जनपदों में साइबर थाना क्षेत्र जो है बनाया गया है। इतना ही नहीं, होमगार्ड और स्वयं सेवकों की अगर मृत्यु हो जाए तो उनके परिजनों को 5 लाख की सहायता देती है सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के बुलडोजर एक्शन ने दूसरों राज्यों के सरकारों के लिए एक मॉडल पेश किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पर लगाम लगाने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बुलडोजर को एक प्रभावी हथियार के तौर पर पुलिस के साथ जोड़ा। उनका ये प्रयोग इतना सफल हुआ कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 3.5 दशक के बाद साल 2022 में एक सरकार को लोगों ने रिपीट किया है। दरअसल साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी। अपने तेज तर्रार बयान के लिए प्रसिद्ध सीएम योगी ने कानून व्यवस्था पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए कई बड़े फैसले लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुलडोजर एक्शन पर लगाम के बाद से इस मामले में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन अवैध अतिक्रमण के मामले में कार्रवाई अब भी हो रही है। योगी सरकार के शुरुआती कार्यकाल के दौरान बुलडोजर चर्चा में नहीं था। एंटी रोमियो फोर्स और एनकाउंटर की खूब चर्चाएं होती थी। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था में बुलडोजर की एंट्री 2 जुलाई 2020 के रात उत्तर प्रदेश पुलिस पर कानपुर में हुए बड़े हमले के बाद हुआ। दरअसल कानपुर में बिकरू के गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों ने मिलकर के 8 पुलिसकर्मी को मौत के घाट उतारा। इस वारदात के बाद पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई शुरू होती है। विकास दुबे गैंग के गुर्गों को एनकाउंटर में मारा गया। इसके साथ ही प्रदेश में बुलडोजर भी गरजना शुरू हुआ। उस समय तकरीबन 40 थानों की पुलिस फोर्स और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, तत्कालीन एसएसपी कानपुर दिनेश पी, तत्कालीन आईजी कानपुर जैन सिंह की मौजूदगी में विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चला और फिर गुंडे माफिया के लिए बाबा का बुलडोजर काल बन गया और एनकाउंटर मॉडल के साथ योगी ने उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े माफिया को ठंडा कर दिया। जैसे उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर मॉडल को दशकों पहले ही हरी झंडी मिली थी। एसटीएफ के गठन के साथ उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक बड़े एनकाउंटर हुए। कल्याण सिंह सरकार में शिव प्रकाश शुक्ला, मायावती की सरकार में ददुआ और ठोकिया गैंग का सफाया हुआ, जबकि मुलायम सिंह के दौर में चंबल के खूंखार डकैत निर्भय गुज्जर का आतंक खत्म हुआ। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने एनकाउंटर मॉड्यूल में पॉलिटिक्स और क्रिमिनल्स के कॉकटेल पर चोट की। विकास दुबे का एनकाउंटर इसी सिलसिले का हिस्सा था और जहां तक आंकड़ों की बात है तो संख्या के मामले में सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में हुए। मुलायम सिंह के दौर में 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 के बीच 499 एनकाउंटर हुए। मायावती के शासनकाल यानी 13 मई 2007 से 14 मार्च 2012 में 261 अपराधी मारे गए। अखिलेश के वक्त 15 मार्च 2012 से 19 मार्च 2017 के बीच 40 एनकाउंटर हुए, जबकि योगी राज में 19 मार्च 2017 से 2024 तक 210 एनकाउंटर हो चुके हैं अब तक। और बड़ी बात यह है कि योगी के शासनकाल में बड़े बड़े माफिया पर नकेल कसी गई और शायद इसी का नतीजा है कि अब उत्तर प्रदेश वाले ही ये कह रहे हैं कि योगी में है दम, तभी तो जुर्म यहाँ है कम।